कि जल्द से जल्द गुड्डू को बाहर निकाल सकें। सबसे बड़ी कवरेज पर लगातार अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अगली बड़ी खबर है हिजाब विवाद को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान। आपको बता दें कि बड़ी जानकारी इस वक्त की न्यूज़ 18 से। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि धर्म के आधार पर उन्माद के हम पक्ष में नहीं हैं। यह विषय कोर्ट में है, इंतजार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने अपना कार्यकर्ता खो दिया, भावनाएं उमड़ती हैं, अनर्गल बयानों पर हमने अपने कार्यकर्ताओं को रोका है। क्या कुछ कहा वो सुनिए। क्योंकि ये बहुत गहराता जा रहा है। शिवमोगा में तो एक हर्षा नाम के लड़के की को मौत के घाट उतार दिया गया, चाकू से गोद दिया गया क्योंकि उसने फेसबुक पे एक पोस्ट लिखा था, सोशल मीडिया पे एक पोस्ट लिखा था हिजाब के विरुद्ध। क्या कहना चाहते हैं? आप ही की सरकार है कर्नाटक में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेवार राष्ट्रीय पार्टी है और वैचारिक दृष्टि से काम करती है। धर्म के आधार पर लोगों का उन्माद बढ़े, यह उचित नहीं है। इसलिए हम जिम्मेवारी तरीके से सेल्फ रिस्ट्रेंट करते हुए अपने आप को ऐसे विषयों के बारे में कोई समाधान की ओर चलें तो अच्छा रहता है। फिलहाल ये जो विषय है, यह विषय कोर्ट के, न्यायालय के उस पर है। मेरी टिप्पणी करना न्यायालय के जब कोई चीज़ अधीन हो वो उचित नहीं होगा। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि हम सब लोगों को कहते हैं कि सावधानी बरतें वक्तव्यों में भी, और न्यायालय पर विश्वास करें और पुलिस एजेंसीज पर विश्वास करें। हमने एक अपना कार्यकर्ता खो दिया जी, हमारे जो जिसके बारे में आप कह रहे हैं। भावनाएं उठती हैं, भावनाएं तो आएंगी, लेकिन भावनाओं को संभालना और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को पूरी तरीके से चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। क्या आप हिजाब जो विवाद ये खड़ा हुआ, इसका एक पॉलिटिकल रंग हो सकता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि स्कूल में एक ड्रेस कोड को फॉलो करना चाहिए या फिर कोई हिजाब डाल के आ रहा है, कोई कुछ डाल के आ रहा है, ये फॉलो होना चाहिए? देखिए, भारत संविधान के तहत चलता है और संविधान पर हम विश्वास करने वाले लोग हैं और न्यायालय पर भी विश्वास करने वाले लोग हैं। डिटेल में न्यायालय इस पर अपना वक्तव्य देगा, टिप्पणी देगा और उसके बाद हम उसको फॉलो करने का प्रयास करेंगे जी। जहाँ तक व्यक्तिगत रूप में हर एक ऑर्गेनाइजेशन को एक अपनी इंडिपेंडेंस है कि वो इंटरनल डिसिप्लिन को अपने ढंग से इम्प्लीमेंट करे। ये उसके सोच का तरीका है, इसको इसी तरीके से सोचना चाहिए। लेकिन अब ये विवाद स्कूल से बाहर निकल चुका है, अब तो पॉलिटिकल रंग इसका इसलिए इसमें न्यायालय सोच रहा है। तो न्यायालय सारी बातों को ध्यान में रख करके जो जवाब देगा उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। और वैसे कह रहे हैं कि मैं दाढ़ी रखूं, मैं टोपी रखूं, मेरी बहन बुर्का डाले, मेरी बहन हिजाब डाले, इससे बीजेपी की सरकार कौन होती है बोलने वाली? तो बीजेपी की सरकार ने बोला भी नहीं है। बीजेपी की सरकार ने कभी नहीं बोला, नहीं बीजेपी ने बोला। कर्नाटक में आपके मंत्री बोल रहे हैं कि हिजाब नहीं चलेगा। मैंने तुरंत उसी समय उनको टोका है और मैंने स्पष्ट रूप में बोला है, यू कांट क्रॉस द लाइन, वी वर्क अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान से हम बंधे हुए लोग हैं। क्योंकि ईश्वरप्पा साहब ने जो कमेंट दिया, ईश्वरप्पा साहब को उसी दिन सुबह मैंने फोन करके कहा, जो उन्होंने भगवा झंडे के बारे में बोला कि रेड फोर्ट पर, बिल्कुल उसी समय बोला, हम नहीं बर्दाश्त करते। संविधान के अंतर्गत हमको चलना है और हम संविधान के अंतर्गत ही चलने वाले लोग हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का पूरा इंटरव्यू